तुम? मैं तन्हा। तन्हा? आप मुझे सलमा कह के बुला सकती हैं। नहीं, तन्हा अच्छा नाम है, अलग सा। हेलो तन्हा। हेलो। तुम रजिया बाजी की बड़ी बेटी हो ना? जी। ये कमरा तुमने सेट किया है? हमने मिलके सेट किया है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। जी शुक्रिया। ला, मैं रख देती हूँ। तुम फिर आओगी ना? तन्हा? अच्छा बीबी जी, शाम हो गई, मैं जाऊं? हाँ वैसे वाकई बड़ा अंधेरा हो गया, जाओ। और लेकिन सुबह जल्दी आ जाना, इसका पहला दिन है स्कूल का। है आप फिक्र ना करें जी, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है। वैसे तुम्हारी बेटी भी तो स्कूल पढ़ती है। हाँ जी। मामा, आपको पता है इनकी बेटी का नाम तन्हा है? नहीं हदीका बीबी, उसका नाम सलमा है। तन्हा भी तो उसका नाम है, उसने मुझे खुद बताया था। आप उसको कल लाएंगी? नहीं हदीका बीबी, घर में बहुत काम होता है, बहनों को ट्यूशन भी वही पढ़ाती है। आजकल वैसे भी उसका अब्बा आया हुआ है और वो बड़ा ही गुस्से वाला है। अच्छा जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चंदा बेटी, मुलाजमों के साथ इस तरह फ्री होकर बात नहीं करती। क्यों? बेटा ये सर चढ़ जाते हैं, काम में दिलचस्पी नहीं लेते, बिगड़ जाते हैं। क्लासेस में फर्क होता है। मगर हम दोनों तो एक ही क्लास में हैं। नहीं बेटा, मैं उस क्लास की बात नहीं कर रहा, मैं सोशल क्लास की बात कर रहा हूं, तबके की। ये लोअर क्लास के लोग हैं, निचले तबके के। हम अपर क्लास के लोग हैं। और ये जो निचले तबके के लोग होते हैं ना, इनका रहन सहन, उठना बैठना, खाना पीना सब मुख्तलिफ होता है। इंसान को अपने तबके के साथ सोशलाइज करना चाहिए। मगर बाबा, गांव में तो ऐसा कुछ नहीं होता था। चाचा सद्दीक, काकू मासी, रहमान, हम सब लोग मिलजुल के रहते थे। कोई नहीं बिगड़ा वहां पे तो। देखो बेटा। अरे बेटा, वो गांव था, ये शहर है। शहर में जरा संभल के रहना होता है ना, इसलिए कह रहे हैं। ये इस टाइम कौन आ गया? इतनी देर क्यों लगाई दरवाजा खोलने में? हैं? खाना लाऊं? खा लिया मैंने अफजल के साथ। वैसे भी तुम्हारे हाथ का खाना बड़ा बदमजा होता है। तुमने कौन सा ताजा बनाना होता, सुबह को दे देती हो। वासी, तू तो मुझे बड़े नोट कमा के ला के देता है ना, जो तेरे लिए मुर्ग मुसल्लम भून के रखूं मैं। बस ज्यादा शोर नहीं कर, आहिस्ता आहिस्ता। बस करें अम्मा, आप दोबारा मत शुरू कर दीजिएगा, बहुत रात हो चुकी है। शोर मत करो, सो जाओ। क्यों सो जाऊं? मैं तुम्हारा शौहर हूं, तुम्हारा नौकर नहीं हूं। अच्छा मत सो, जो दिल में आता है ना वो कर। क्यों ना सोऊं? सोऊंगा मैं। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तो फिर आप गांव क्यों नहीं आती थी? शहर आती थी मगर दादू से मिलने के लिए नहीं आती थी? बस बेटा, बहुत दफा सोचा
इस दफ़ा ज़रूर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे अब्बा की कोई ना कोई मीटिंग, कोई ना कोई इशू, फिर उनको फ़ोन आ जाते थे कि वापस आओ। जब मैंने कहा कि तुम्हें ले चलते हैं साथ, तो उन्होंने कहा नहीं, उसकी एजुकेशन डिस्टर्ब होगी, यहाँ पढ़ रही है, रहने दो स्कूल में। फिर तुम्हारी दादी भी तो कहती थी कि उनकी कंपनी हो जाएगी, तुम्हें यहीं छोड़ दूँ मैं। आई नो। आपको पता है मामा, मुझे वहाँ पे बहुत मज़ा आता था, दादों के साथ बातें करके, स्कूल में बच्चों के साथ मैदानों में खेलकर। मैंने बहुत एंजॉय किया है वहाँ पे। तुम्हें पता है, यहाँ जिस स्कूल में मैंने तुम्हारा एडमिशन कराया ना, वो शहर का बेस्ट पब्लिक स्कूल है। इतना अच्छा माहौल है, इतनी अच्छी टीचर्स हैं वहाँ पे, बड़ा मज़ा आएगा तुम्हें। वैसे थोड़ा सा लेट एडमिशन हुआ है, शायद तुम्हें ए लेवल्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि नहीं होगा, बिकॉज यू आर सच अ ब्राइट गर्ल, यू विल कैच अप। डोंट वरी, सब ठीक होगा। अच्छा, अब सो, इसलिए कि सुबह उठोगी नहीं, बहुत देर हो गई है, ठीक है? लेकिन जब तक तुम सोगी नहीं ना, मैं यहाँ तुम्हारे पास बैठूंगी। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया चंदा। ठीक है। ठीक है, सो जाओ। चलो जी, ये लो जी, अल्लाह हाफिज। मैं किससे कहूँ, मैं किससे कहूँ। चंदा, चंदा उठ जाओ बेटा, स्कूल का वक्त हो रहा है। उठो बेटा, आके नाश्ता कर लो। मामा अभी आई। पता है ना उस्तानी कितना डांटती है तुम लोग की। और मुझे नाश्ता कौन देगा? वो तो कमबख्त चली गई सुबह सुबह मुंह उठा के। अब्बा आपका नाश्ता रखा है तख्त पे, उठ के कर लीजिएगा। और जब तक मैं उठूंगा नाश्ता ठंडा हो चुका होगा, तब कौन गरम करके देगा? हम स्कूल जा रहे हैं अब्बा। तो गरम करके कौन देगा मुझे नाश्ता? चुप क्यों हो गई? जवाब क्यों नहीं देती? और मेरे सवाल का जवाब देने वाला इस घर में कोई नहीं रहा क्या? ये इज्जत है मेरी इस घर में? और बोलती क्यों नहीं? अब्बा दरवाजा बंद कर लेना। दरवाजा बंद कर लेना? बड़ी आई स्कूल जाने वाली, मेरे घर में पैदा हो गई, कोई और घर नहीं मिला था पैदा होने के लिए। चली गई हो या मर गई हो? वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आज तो तुम्हारा स्कूल का पहला दिन है ना? बाबा आपको पता है जो। हेलो। हाँ, मैंने मेल चेक कर ली थी। टोक्यो की जो मार्केट है उसे तुम देख लो और हांगकांग भी चेक कर लो। हाँ, फिर मीटिंग में डिस्कस करो। तुम क्या कह रही थी बेटी? बाबा मैं ये कह रही थी कि जो मुझे हेलो। हाँ, काजमी साहब से मेरी बात हो गई है। चेयरमैन साहब ने जो मेल भेजी है ना, वो तुम देख लो, मीटिंग में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? हाँ, मैं पहुंच जाऊंगा। ओके, खुदा। क्या कह रही थी तुम? कुछ नहीं। बेटा नाश्ता कर लो ना, आज तुम्हारा पहला दिन है, लेट ना हो जाना ना।
खुदा हाफिज बेटा। मोटे हाथ ऊपर। हाँ बोल। आई लव यू। आंखों में देख के बोल। शक्ल देखी अपनी? चल उसके साथ चल के जा। चल। हाथ ऊपर मोटे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस तुम्हारे लिए 10 ही काफी है। अब जाके ना अपने हाथों पे टिकोर कर लेना। जोर से। सॉरी क्या मैडम, नाम क्या है तुम्हारा? देखो जरा। क्या करें, सभी करती है। डांस करना आता है? ये तो मेरी बुक है। ये तुम्हें चाहिए? हाँ मेरी बुक है। तो जरा चक्कर तो लगाओ। 7-8। ओह, आज हम पार्टी करेंगे। ओके। लड़की, ओ लड़की, लड़की। थक गई होगी। नहीं, अभी तो मैं वार्म अप हुई। सीने बॉस। नूरजहां। मैं किससे कहूँ, मैं किससे कहूँ। हाँ तो सलमा खातून, अब आपकी बारी है। अपना मजमून पढ़ो। जी मिस। मेरी एक ही दोस्त है, मेरे दुख सुख की साथी, जैसे दिया और बाती। वो सुबह शाम होती है मेरे साथ, सोती भी हूँ थाम के उसका हाथ।
रोती हूँ तो वो देती है तसल्ली, हंसती हूँ तो मेरे साथ है हंसती। क्या बूझ लिया तुमने कि वो है कौन? मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं हूँ और भला है कौन? किसने लिखी है बेहुदा नज्म? मैंने। उर्दू की क्लास में बैठकर नज़में लिखना शुरू हो गई हो? शर्म नहीं आई तुम्हें? मिस, आपने मेरी दोस्त के मौजू पे लिखने के लिए कहा था, उसी पर ही लिखा है। मैंने मजमून लिखने के लिए कहा था, नज्म नहीं। मिस, मजमून ही लिखना शुरू किया था, वो नज्म बन गई। सॉरी। चिटाई की भी हद होती है। सॉरी की बच्ची। Sit down. Sit down. अब मैं आपसे ये कह रही थी कि अगर मैं कोई बात करती हूँ तो वो ध्यान से सुना करो, समझा करो। जाकर वही घर में वही काम करते हैं बेटा जो मैं आपको बताती हूँ। फहद, तुम मेरे कॉल्स क्यों नहीं रिसीव करे और मेरे मैसेजेस और ईमेल का रिप्लाई भी नहीं करे? क्यों? वो एक्चुअली बहुत बिजी था मैं। हम लोग ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन में थे अभी एक प्रोजेक्ट पे। तुम बताओ, कोई ख़ास बात? ख़ास बात पहले ख़ास बात होती थी जब तुम मुझे कॉल्स पे कॉल्स और मैसेजेस पे मैसेजेस करते थे, और अगर मैं रिप्लाई नहीं करती थी तो रोना धोना शुरू कर देते थे। पहले बात और थी, अब बात और है। तब बात और थी? क्या और बात थी तब? ये कि तब तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते थे, अपने जाल में फंसाना चाहते थे तुम मुझे। लिसन, तुम्हारे साथ कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं किया था मैंने, तुम्हारी खुद की मर्ज़ी से ही किया था। जितना मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था उतना ही तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती थी। इससे तुम मर्जी तो नहीं कह सकते फहद। तुमने मुझे ट्रैप किया था, प्लान बनाकर, रोमांटिक हीरो बनकर, इमोशनल मैसेजेस भेजकर। लिसन, रिलेशनशिप्स में ना ये सब कुछ होता है, और जो भी था इट्स ओवर नाउ, इट्स फिनिश्ड, डन, भूल जाओ। अब क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? मैं सिर्फ इतना पूछने आई हूँ तुमसे कि तुम्हारी और मेरी पिक्चर्स जो हमारी पर्सनल थी और सिर्फ तुम्हारे मोबाइल में थी, वो फेसबुक पर किस तरह सर्कुलेट हुई? वो एक्चुअली मेरा मोबाइल खो गया था, शायद उसमें से किसी ने चोरी करके लीक कर दी हूँ। और तुम्हें इस बारे में ना मुझ पे ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। तो किससे ब्लेम करूँ? अपने आप को? आई डोंट नो, पर मैं एक अच्छे खासे कैरेक्टर का शरीफ सा लड़का हूँ यार। मुझे क्या ज़रूरत है इस तरह अपने कैरेक्टर पे कीचड़ उछलवाने की और खुद ही बदनामी करने की? हाँ, जब किसी लड़के और लड़की की पिक्चर सर्कुलेट होती है ना, तो बदनाम सिर्फ लड़की होती है फहद। लड़के की तो शोहरत में इजाफा होता है। तुमने इसीलिए सब कुछ किया था ना। शेम ऑन यू, तुम एक नहायत घटिया और झूठे लड़के। अब तुम क्या चाहती? तुम ब्लैकमेल करने आई हो मुझे? ब्लैकमेल तो तुम मुझे कर रहे हो फहद। जब मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो तुम इन घटिया हरकतों पे उतर आए मुझे जलील करने के लिए। ज़्यादा बकवास करने की ना मजीद ज़रूरत नहीं है। और तुमसे बस इतना ही कहना है मुझे कि तुम जैसी लूज कैरेक्टर लड़की के साथ अब मैं कोई रिश्ता रखना भी नहीं चाहता। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि अब जाके किसी और को बेवकूफ़ बनाओ। खुदा का खौफ करो फहद, शर्म करो। कौन है? रोती हुई क्यों जा रही है? ये फजीला है, उस गुरु के बच्चे की गर्लफ्रेंड। बेचारी। तो डिच कर दिया उसने, जो लड़कों की नेचर है। बेचारी के सबके सामने इतनी इंसल्ट की। मैं होती तो उसके मुंह पे जोर का थप्पड़ लगाती। थप्पड़ खाकर वो और लड़कों में हीरो बन जाता। बहुत बदमाश और मकार है, तो मुझसे बच के रहना। 3-4 सिलेक्ट किए,
बाकी तो ना सब एवरेज थी। अच्छा ला देखते हैं कि तेरी गुरु दक्षिणा कैसी है। अरे वाह भाई, माइंड ब्लोइंग। Not- भाई का नॉट बैड यार, तू तो इम्तिहान में कामयाब हो गया। सुन, नाम क्या है इसका? क्लास में इसने अपना नाम हकीका कुरैशी रखा। वो कहीं ना शहर के बाहर से आई है। अरे ये वही है ना जो ग्राउंड में चक्कर लगा रही थी? हाँ वही है। या। अरे यार, अब सीनियर्स की रैगिंग को इस तरह कोई इग्नोर करेगा तो बुरी बात है ना। मतलब हमारी रेपुटेशन का क्या होगा? बिल्कुल, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। इसने नूरजहां को भी एम्बैरस किया। सीरियसली? हाँ, दैट्स बैड। फिर तो इससे बदला लेना ही पड़ेगा। हाँ भाई, सोच लो, इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक। व्हाटएवर इट इज, आई विल क्रैक इट। सुन, तेरी ये बड़ी सी गाड़ी में हमेशा एक छोटा सा बास्केटबॉल पड़ा रहता है भाई, उसे निकाल के ला। थोड़ा रास्ता देते हैं। जो कहते